वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वापस ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो ए हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा उसके एनर्जी लेवल्स, अलग अलग एनर्जी लेवल्स की एनर्जी क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लियर। आज हम देखेंगे जो अलग अलग एनर्जी लेवल हैं उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है तो वहाँ पे सिलेक्शन रूल के अंतर्गत 3 प्रकार के ट्रांजिशन अलाउड होते हैं। इसका मतलब सिलेक्शन रूल जो होता है वो उसका क्या होता है, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसके अंदर सिलेक्शन रूल में मैंने क्या बताया था, डेल बी इक्वल टू +-1, +-2 और +-3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी ए हार्मोनिक ऑसिलेटर की अपन बात करते हैं और ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंतर्गत जो उसके स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं, उस स्पेक्ट्रा के अंदर देखो इस प्रकार की वाइब्रेशनल लाइन्स हमें दिखती हैं, धीरे धीरे इसके अंदर जो गैप है वो कम होने लगता है। ठीक है, ये क्या है, ये उसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। तो मैंने आपको इसके अंदर ये बताया था कि जो संक्रमण होगा वो किस किस प्रकार के संक्रमण अलाउड होंगे। अगर 0 से 1 के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, 0 से 1 के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है तो कितना चेंजेस हो रहा है, +1 चेंज हो रहा है। अगर 1 से 2 के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है या 2 से 3 के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है या 3 से 4 के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस प्रकार के ट्रांजिशन के अंदर चेंजेस जो हो रहा है वो +-1 ही चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के संक्रमण अलाउड होते हैं। देखो इसके अंदर अगर 0 से 1 ट्रांजिशन है तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं फंडामेंटल बैंड्स। फंडामेंटल बैंड्स और फ्रिक्वेंसी कहलाती है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इसी तरह से अगर 0 से ये जाते हैं 2 पे या 0 से डायरेक्ट जाते हैं 3 पे, कहाँ जा रहे हैं, ये 0 और 0 से डायरेक्ट 2 पे जा रहे हैं, ठीक है, या 0 से डायरेक्ट 3 पे जा रहे हैं, तो कितना चेंज हो रहा है, +-2 और इधर +-3। तो ये +-2 या +-3 तो अलाउड होता है। इस प्रकार का संक्रमण जब होता है, जब ग्राउंड एनर्जी लेवल से सीधा हायर एनर्जी लेवल 2 या 3 के अंदर जाता है तो उसे हम कहते हैं ओवरटोन्स। क्या कहते हैं, ओवरटोन्स। ये ओवरटोन 1 और ये ओवरटोन 2 प्राप्त होता है। क्लियर। अब अगर जो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो रहा है वो हायर एनर्जी लेवल से डायरेक्ट हो रहा है, जैसे कि देखो 1 से 2, 2 से 3, तो टोटल चेंजेस तो कितना हो रहा है, +-1 ही होता है। लेकिन संक्रमण स्टार्ट कहाँ से हुआ, संक्रमण ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं होकर हायर एनर्जी लेवल से ही स्टार्ट हो गया। और जब हायर एनर्जी लेवल से ही ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशन में जो बैंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नाम याद रखना, हॉट बैंड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, हॉट बैंड कहा जाता है। देखो हॉट बैंड का मतलब ये नहीं है कि ये गर्म बैंड है, नहीं। हॉट बैंड का मतलब इसलिए इसको हॉट बैंड इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो ट्रांजिशन संक्रमण स्टार्ट हो रहा है वो हायर एनर्जी लेवल से स्टार्ट हो रहा है। बाकी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी ग्राउंड एनर्जी लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे 1 से 2 हैं, 2 से 3 हैं या 3 से 4 है, इस प्रकार के संक्रमण में टोटल चेंज कितना होता है, +1 ही होता है। और ये क्योंकि हायर एनर्जी लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं, सो वी कैन कॉल्ड हॉट बैंड्स। इसे हम क्या कह सकते हैं, हॉट बैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है इसका सिलेक्शन रूल आता है। सिलेक्शन रूल के अंदर हमें बताना है किस प्रकार का संक्रमण अलाउड है। +-1 अलाउड, +-2 अलाउड, +-3 अलाउड। देन +-4 हो तो अगर मैं कहूँ कि 1 से 5 में जा रहा है या 0 से 4 में जा रहा है, कितना चेंजेस होता है, +-4। क्या ये अलाउड होगा, इट विल नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होगा, ये प्रतिबंधित होगा। क्या होगा, प्रतिबंधित होता है, अलाउड नहीं होता है। और बाकी के संक्रमण क्या होंगे, इट विल अलाउड, ये अलाउड होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि अलग अलग एनर्जी लेवल जो हैं उसके अंदर जब संक्रमण होगा, जब फंडामेंटल बैंड्स मिलेंगे, ओवरटोन्स मिलेंगे, हॉट बैंड्स मिलेंगे, तो उनका एनर्जी गैप कितना रहेगा। तो हम उसके एनर्जी गैप का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको एक काम करूंगी, एक एक संक्रमण के बारे में बताऊंगी, दूसरा आप खुद ट्राई करना। मैं आपको पहले बताऊंगी 0 से 1 के अंदर जो फंडामेंटल बैंड्स मिलते हैं तो एनर्जी गैप कितना मिलेगा। उसके बाद में एक हॉट बैंड्स के लिए बताऊंगी 1 से 2 के अंदर, और एक ओवरटोन्स के लिए बताऊंगी 0 से 2 के अंदर। ठीक है, ये 3 हम पढ़ेंगे। उसके बाद में बाकी आप चाहो तो खुद आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो। अब करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम इसकी एनर्जी देखेंगे। कल हमने पढ़ा था एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला V+1/2। ठीक है,
एच सी ओमेगा बार माइनस वी प्लस 1/2 का स्क्वायर एच सी ओमेगा बार। ठीक है, ये क्या होती है इसकी एनर्जी, और ये एक्स से क्या होता है, ए हार्मोनिक फैक्टर कहलाता है। ये एनर्जी किसके लिए, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। अब हमें क्या करना है, वी के अलग अलग मान रखते हैं तो हमें अलग अलग एनर्जी प्राप्त होती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ v = 0 है तो एनर्जी क्या होगी, देखो v = 0 है तो ये 0 आ गया, डायरेक्ट एनर्जी निकाल रही हूँ। ठीक है, 0 आ गया, ये हाफ है तो क्या आएगा 1/2 एच सी ओमेगा बार माइनस ये 0 आ गया, ये 1/2 आ गया। अब इसको ऐसे याद करो, 1/2 का डायरेक्ट स्क्वायर है तो 1/4 आ गया एच सी ओमेगा बार एक्स ई। ठीक है, ये v = 0 पर एनर्जी है। अब v = 1 पर एनर्जी कितनी होगी, जब v = 1 हो तो या 1 करेंगे तो क्या आएगा 3/2 एच सी ओमेगा बार। 3/2 का स्क्वायर कर लो, डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 9/4 एच सी ओमेगा बार एक्स ई। क्लियर। अब v = 2 करेंगे तो v = 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1/3 कितना आता है 5/2 एच सी ओमेगा बार माइनस 5 का आया 25, 2 का आया 4 एच सी ओमेगा बार एक्स ई। क्लियर। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसी प्रकार से देखो 1 का लिया, 0 का लिया, 1 का लिया, 2 का लिया, 3 का लिया, इस प्रकार से अलग अलग एनर्जी के एनर्जी लेवल्स अपन लेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको इतने ही शो किए हैं 0 पे, 1 पे और 2 पे। अब हम क्या करते हैं, ये एनर्जी तो हमें प्राप्त होगी, अब इनका एनर्जी गैप निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एनर्जी गैप में, एनर्जी गैप के अंदर फंडामेंटल बैंड्स के। आप बताओ फंडामेंटल बैंड कब प्राप्त होंगे, जब संक्रमण 0 से 1 के अंदर, इट्स मीन व्हेन इलेक्ट्रॉन विल ट्रांजिट from ground energy level to first higher level they will gives fundamental bands। क्या देंगे, फंडामेंटल बैंड्स यहाँ पे देते हैं जब 0 से 1 के अंदर हो। इट्स मीन हमें किसकी एनर्जी चाहिए, 0 की। v = 0 है तब एनर्जी क्या है, v = 1 है तब एनर्जी क्या है। ठीक है, तो हमें निकालनी है इसकी एनर्जी गैप। एनर्जी गैप निकालने के लिए क्या आएगा, E1 माइनस E0। E1 क्या है, हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी पहले लिखते हैं, ग्राउंड एनर्जी लेवल की एनर्जी बाद में लिखते हैं। ये मैंने लिख ली। अब आपको देखो ये मान मैंने इसीलिए पहले लिखे थे ताकि आप आसानी से अब पुट कर सको। तो मान क्या होगा, E1 का मान क्या है, आप इसको क्लियरली देखना। ठीक है, E1 का मान क्या है, E1 का मान है ये, कौन सा मान, 3/2 एच सी ओमेगा बार माइनस 9/4 एच सी ओमेगा बार एक्स ई। किसका मान है ये मान है आपके E1 का। अब E0 का मान, E0 का मान है 1/2 एच सी ओमेगा बार माइनस 1/4 एच सी ओमेगा बार एक्स ई। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। क्लियर। अब क्या करती हूँ मैं, ब्रैकेट ओपन करती हूँ। ब्रैकेट ओपन करूँगी तो 3/2 एच सी ओमेगा बार 9/4 एच सी ओमेगा बार एक्स ई माइनस और ये प्लस है तो माइनस ही हुआ इधर, तो एच सी ओमेगा बार माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 1/4 एच सी ओमेगा बार एक्स ई। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब देखो ये इधर एच सी ओमेगा बार, इधर भी एच सी ओमेगा बार सेम है, और ये एच सी ओमेगा बार एक्स ई, इधर भी एच सी ओमेगा बार एक्स ई। तो जो समान है उसको एक साइड ले लेते हैं, ओमेगा बार एक्स ई वाले को इस साइड ले जाती हूँ और इसको मैं इस साइड ले आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, शिफ्टिंग कर रही हूँ। कैसे कि 3/2 एच सी ओमेगा बार माइनस, ये माइनस वाला है ये, इसको यही ले आती हूँ। देखो एक ही समीकरण के अंदर अपन चेंजेस करें तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, जब समीकरण लेफ्ट साइड में हो राइट में जाता है तो साइन चेंज होता है, ये हमें पता है मैथ्स में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच सी ओमेगा बार, ठीक है ये आ गया, इसको ब्रैकेट बंद कर देती हूँ। उसके बाद में ये माइनस सॉरी ये वाला, हाँ ये प्लस है। देखो ऐसे समझना, ये मैंने ले लिया भाग, अब मैं इसको उठा के यहाँ ला रही हूँ तो ये माइनस में लिख दिया। ठीक है, माइनस में लिख दिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो ये प्लस है तो ये प्लस 1/4, ये 1/4 एच सी ओमेगा बार एक्स सी। ठीक है, अब ये माइनस वाला भाग मैं यहाँ ले जा रही हूँ, ये माइनस 9/4 एच सी ओमेगा बार एक्स सी। क्लियर, इसमें कंफ्यूज मत होना, माइनस वाला भाग माइनस में आ गया, प्लस वाला भाग यहाँ प्लस पे ही पड़ा है, और ये माइनस वाला भाग में इधर ले गई। साइन चेंज नहीं करना यहाँ पे, ये याद रखना, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे। जब दो समीकरण अलग अलग हो, एक समीकरण से दूसरे साइड में जाता है तब साइन चेंज होते हैं। तो अब क्या करना है, अब देखो कौन क्या क्या चीज़ कॉमन है, एच सी ओमेगा बार कॉमन, एच सी ओमेगा बार कॉमन। मैं इसको बाहर लूँ, एच सी ओमेगा बार अंदर क्या आएगा 3/2 1/2 प्लस इधर इसको कॉमन ले लें, एच सी ओमेगा बार एक्स सी,
अंदर क्या आएगा 1/4 माइनस 9/4, ठीक है। अब क्या आया मान इसका, देखो 3/2 में से 1/2 गया, कितना आया, इधर आएगा 2, ऊपर आएगा 2, 2 में से 2 गए। आपको ऐसे ही करा देती हूँ, समझ में नहीं आएगा तो देखो ये 2 है, कितना आया 3 और -1, 2/2, 2/2 से कटेगा आएगा 1 प्लस HC ओमेगा बार XE कितना आएगा, इधर 4 इधर 1, 1 में से माइनस के 9 जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, तो ये आएगा HC ओमेगा बार 2/2, 2/2 कटा तो 1 प्लस HC ओमेगा बार XC माइनस के 8/4, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखना इसको ध्यान से। HC ओमेगा बार, ये देखो 2 से 2 कट गया, 1 ही आया, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ, ये डायरेक्ट लिख ली हूँ, प्लस अभी क्या HC ओमेगा बार XC 4/8/4, 4 से 8 कटा कितना है 2, और वो भी कितना है माइनस की 2, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख रही हूँ, ठीक है। और ये कटा तो कितना है, ये 2 आए, ये 2, और मान क्या है, ये है HC ओमेगा बार XE। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करें, अब इसको कॉमन ले लें, ये दोनों कॉमन है इसके अंदर, मैं इसको कॉमन लेती हूँ। HC ओमेगा बार 1, ये आएगा 2, ये XE, ये आ गया इसका XE, क्लियर। ये क्या मिल गई आपको, एनर्जी गैप मिल गया। किसका एनर्जी गैप मिल गया, ये एनर्जी गैप है, या ये कह सकते हैं ये एनर्जी है फंडामेंटल बैंड्स की। जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन 0 से 1 के अंदर होगा, ठीक है, कहाँ से 0 के 1 के अंदर, तो एनर्जी क्या मिलेगी, HC ओमेगा बार 1 - 2 XE, क्लियर। इस तरह से आपको एनर्जी निकालनी है, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। ये किसकी निकाली, फंडामेंटल बैंड्स की। अब इसी तरह एक और काम करते हैं, निकालते हैं अपन ओवरटोन्स की। 0 से लेके जब 2 के अंदर ट्रांजिट होगा तब क्या इसकी एनर्जी आएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 0 से 2, तो आपको याद रखना है 0 की एनर्जी और 2 की एनर्जी। तो अब नेक्स्ट लेते हैं, एनर्जी निकालनी है जब संक्रमण कहाँ से हो, 0 से 2 के अंदर हो, और 0 के अंदर 2 के अंदर होगा तो क्या प्राप्त होगा, आपको ओवरटोन प्राप्त होगा, ठीक है। तो 0 की एनर्जी ये, 2 की एनर्जी ये वाली है। तो अब इसको चेंज करते हैं, अब हमें जाना है 0 से 2, मतलब हायर पे कौन है 2, लोअर पे कौन आएगा 0। तो जब एनर्जी की डिफरेंस निकालना है तो E2 से E1 की तरफ, E2 की एनर्जी लिखनी है, E1 की एनर्जी लिखनी है, ठीक है। 2 की एनर्जी हमारे पास क्या है, 2 की एनर्जी जो है वो 5/2 HC ओमेगा बार -25/4 HC ओमेगा बार XE, ब्रैकेट लिख लो, माइनस किसकी एनर्जी, 0 से ये 0 की, ठीक है। तो 0 की कितनी है, 1/2 HC ओमेगा बार -1/4 HC ओमेगा बार XE, क्लियर। ये हमने लिख लिया 2 की और 0 की एनर्जी। ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5/2 HC ओमेगा बार -25/4 HC ओमेगा बार XE -1/2 HC ओमेगा बार माइनस माइनस प्लस 1/4 HC ओमेगा बार XE, क्लियर। अब क्या काम करना है, सेम SC ओमेगा बार वाले को SC ओमेगा बार वाले को साथ में रखेंगे और इन दोनों को साथ में रखेंगे। तो अगली जो इक्वेशन आएगी 5/2 HC ओमेगा बार माइनस, इसको मैं यहाँ ले आ रही हूँ 1/2 HC ओमेगा बार, ब्रैकेट, उसके बाद में प्लस वाला प्लस 1/4 HC ओमेगा बार XE, माइनस वाला माइनस 25/4 HC ओमेगा बार XE, क्लियर। ब्रैकेट नहीं रखते हैं क्योंकि ब्रैकेट तो हम अपने ओपन कर ही दिया है, अब अपन ब्रैकेट नहीं रखेंगे, ठीक है। ये अलग अलग जगह आ गए। अब क्या करना है, इनको कॉमन लेते हैं, इनको कॉमन लेंगे तो ये HC ओमेगा बार, अंदर क्या आएगा 5/2 -1/2, देखो 5/2 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 4/2, और 4/2 से 4/2 करेंगे तो 2, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। वो अभी अगली इक्वेशन में लिखेंगे। अब इधर इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा HC ओमेगा बार XE, ब्रैकेट के अंदर 1/4 -25/4, ठीक है। अब क्या करते हैं,
इसको लिखते हैं, ये आएगा 2, इधर 5 और इधर 1, 5 में से गया 4/2 और 2 को 4 को 2 से काटो कितना आएगा 2, तो इसका आंसर आएगा hc⍵/2। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा hc⍵xe कितना है 4 आधार पे, ये कितना आएगा इसका 1 - 25 और माइनस के 25 1 में से घटाना तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो माइनस में आंसर क्या आता है, इधर तो ये आ गया 80⍵ और ये 2 है क्योंकि 4/2 प्लस इधर क्या आएगा hc⍵xe कितना आया 24/6 कितना आएगा 6, ये 6 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आता है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ 2hc⍵. देखो प्लस और माइनस, ये माइनस के आंसर है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो ये आ गया -6hc⍵/xe। क्लियर। अब कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेना है, 2 इसमें है, 2 को कॉमन लेंगे, hc⍵ को भी कॉमन लेंगे, तो 2hc⍵ कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया 1 आ गया, और ये कितना आएगा इसका 3, 2 × 3 6 होता है और xe। क्लियर। ये आ गई किसकी एनर्जी, ये आ गई आपके ओवरटोन्स की एनर्जी। ध्यान से देखना, 0 से 2 ओवरटोन नंबर फर्स्ट, इसकी एनर्जी क्या आई, इसकी एनर्जी आपको मिली 2hc⍵1 - 3xe। ठीक है, ये आपको इसकी एनर्जी मिली ओवरटोन्स की। अब 0 से 3 की आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 0 से 2 की मैंने निकाली 1 ओवरटोन, 0 से 3 इसी तरह से आप क्या करोगे कैलकुलेट करोगे, आपको कैलकुलेट करके लानी है ये। तो ये हमने निकाली ओवरटोन्स की एनर्जी। अब बात कर लेते हैं एक ओवरटोन एक हॉट बैंड्स की। हॉट बैंड 1 से 2, 2 या 3 किसी से भी ले सकते हैं। जब 1 से 2 लूँगी तो हॉट बैंड्स मिलेगा, हॉट बैंड की एनर्जी क्या रहेगी, सेम इसी तरह से वापस मैकेनिज्म है हॉट बैंड्स के लिए। तो अब देखते हैं हॉट बैंड के लिए। हॉट बैंड्स के लिए देखनी है हमें, और हॉट बैंड्स कब मिलता है, जब संक्रमण कहाँ से हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस प्रकार से हायर एनर्जी लेवल से स्टार्ट होके हायर पे जाता है, तो ये मिलता है आपको क्या हॉट बैंड। ठीक है, अब हमें एनर्जी किसकी चाहिएगी 1 और 2 की चाहिएगी, हायर पे कौन है 2, लोअर पे कौन है 1, तो हमारा जो एनर्जी गैप आएगा वो क्या आएगा E2 से E1। तो आपको लगानी है 2 की एनर्जी, लगानी है 1 की एनर्जी, 2 की ये है 1 की ये है, लिख लेते हैं 2 की क्या है, 2 की एनर्जी है 5/2 hc⍵ - 25/4 hc⍵xe। क्लियर, माइनस किसकी 1 की देखते हैं तो 3/2 hc⍵ - 9/4 hc⍵xe। ठीक है, ये एनर्जी हो गई E2 की, एनर्जी हो गई E1 की। अब क्या करें, अब ब्रैकेट को खोलते हैं, 5/2 hc⍵ - 25/4 hc⍵xe। ठीक है, माइनस 3/2 hc⍵ प्लस 9/4 hc⍵xe। ठीक है, ब्रैकेट खुल गया। अब क्या करना है, अब अपना अगला काम होता है कॉमन लेना। क्या कॉमन लेंगे, अच्छा कॉमन लेने से पहले हमारा काम होता है अरेंज करना, और ये और इसको इन दोनों को पास ले आते हैं और इन दोनों को पास में ले जाते हैं। तो ये आएगा 5/2 hc⍵ माइनस 3/2 hc⍵। ठीक है, प्लस ये प्लस है 9/4 hc⍵xe, ये माइनस का 25/4 hc⍵xe। ठीक है, डॉट है ये। अब लेना है कॉमन, तो ये कॉमन ले लेते हैं इसको, और इधर से इनको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा hc⍵ 5/2 3/2। ठीक है, प्लस इधर क्या है hc⍵xe 9/4 - 25/4। ठीक है, अब मान निकालते हैं hc⍵ कितना आएगा, इसका मान देखो 2 आधार पे, ये 5 और ये 3 कितना आ गया 2, 2 से 2 घटा कितना आ गया 1, और इधर कितना आएगा, इधर hc⍵xe ये आधार पे 4, तो ये 9 और ये 25। ठीक है, -25, 9 में से आपको कितने करने हैं -25 करने हैं, तो
17, 18, 19, कितना आएगा 16, 16। तो HC ओमेगा बार ये तो आ गया, कितने 2 से 2 कटा 1, डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस। अब मैं माइनस क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लगा दिया। अब इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 16, और 16 में 4 का भाग दो, कितना आएंगे 4, 4, तो ये 4, और HC ओमेगा बार XE। ठीक है, कॉमन कुछ ले सकते हैं, HC ओमेगा बार को कॉमन ले सकते हैं, तो ये मैं HC ओमेगा बार को कॉमन लूँ तो आएगा 1 माइनस 4XE। ठीक है, ये क्या है आगे, ये आ गई आपके एनर्जी। किसकी एनर्जी आई, ये एनर्जी आई है हॉट बैंड्स की। हॉट बैंड्स की एनर्जी क्या आएगी, HC ओमेगा बार ब्रैकेट 1 माइनस 4XE और ब्रैकेट 1, ये हॉट बैंड्स की आपके एनर्जी आ गई। ठीक है, इससे पहले जब हमने निकाली ओवरटॉन की तो 2HC ओमेगा बार 1 माइनस 3XE, और उससे पहले फंडामेंटल बैंड्स की निकाली तो HC ओमेगा बार 1 माइनस 2XE। ठीक है, ये अलग अलग एनर्जी के मान हैं, किसके लिए, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। हमने बात की थी ए हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो ये अलग अलग उसके एनर्जी गैप्स प्राप्त होते हैं। और आपको पता है कि इनमें हो क्या रहा है, ये एनर्जी जो आपकी इनकी दिख रही है 0 पे 1 पे 2 पे, तो अगर ढंग से देखें, देखो ये जो है ना फ्रैक्शन में भिन्न में मान दे रखे हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि एनर्जी घट रही है कि ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से जब एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, जब एनर्जी जो है क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जब एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप क्या हो रहा है, ये एनर्जी गैप पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर कम कम, ऐसे करके एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया। तो एनर्जी गैप क्या होगा, इसमें कम होता है, इक्वल नहीं रहेगा। इसकी तुलना हार्मोनिक से करेंगे तो क्या होगा, देखो हार्मोनिक से इसकी तुलना करेंगे तो हार्मोनिक में तो हमें पता है इक्वली स्पेस रहता है, बिल्कुल इक्वली स्पेस। कितना डिफरेंस होता है, HC ओमेगा बार, सेम डिफरेंस होता है सब में, इसलिए सारे एनर्जी लेवल क्या रहते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से, बिल्कुल एक मतलब इक्वल स्पेस रहता है, इक्वल एनर्जी स्पेस रहता है इसके अंदर, हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर। लेकिन जब ए हार्मोनिक ऑसिलेटर आता है तो हमें पता है कि आइडियल कंडीशन हार्मोनिक की है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है। कोई भी जैसे हमने दोलन लिया, उसको रोटेट करेंगे तो हमेशा तो ऐसे वो क्या करेगा, ऑसिलेट नहीं कर सकता। अगर वो हमेशा ऑसिलेट करता है इसी कंडीशन में, इसी वेग से, इसी गति से, इट्स मीन वो हार्मोनिक है। हार्मोनिक है तो इसका मतलब वो आइडियल कंडीशन है। वास्तव में आइडियल कंडीशन में ऐसा, वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, धीरे धीरे ऑसिलेट करना बंद करेगा और रुक जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, हम इसको ज़्यादा एनर्जी देंगे, फिर ऑसिलेट कराएंगे, और एनर्जी देंगे, फिर ऑसिलेट कराएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगा, फिर टूट जाएगा। तो ये टूटने वाला साइन कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे ये बॉन्ड, ये कर्व देख रहे हो, पैराबोला क्या हो रहा है, यहाँ पे मुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और फिर नई फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। जब भी आप पढ़ो हार्मोनिक को ए हार्मोनिक को दोनों को कंबाइन करके पढ़ो, ताकि आपको इजी रहेगा कि हार्मोनिक के अंदर क्या था, ए हार्मोनिक में क्या चेंजेस हो गए। क्लियर। सिलेक्शन रूल वापस रिमाइंड करा लेती हूँ। जब हार्मोनिक पढ़ा था तो क्या था सिलेक्शन रूल, हार्मोनिक पढ़ा था तो +-1 क्या था, +-1। ए हार्मोनिक पढ़ा तो +-1, +-2, +-3। ठीक है, ये सिलेक्शन रूल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके लिए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम पढ़ते हैं हार्मोनिक ए हार्मोनिक के लिए। जब रोटेशनल पढ़ा था तो तब मैंने क्या बताया था, रोटेशनल पढ़ा था तो मैंने बताया 0 +-1, मतलब 0 भी अलाउड होता है और +-1 भी अलाउड होता है। उसके अलावा कोई ट्रांजिशन होंगे तो वो नॉट अलाउड या फॉरबिडन होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके किसके बारे में, ये है हार्मोनिक और ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। अब इसके अंदर एक छोटा सा और टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं। इफेक्ट ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप का क्या इफेक्ट पड़ता है इनके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पर। तो देखो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर उसको, उसका जो एटम है उसको उसके आइसोटोप से प्रतिस्थापित कर देंगे, तो जैसे ही आइसोटोप बदलेगा तो क्या बदलेगा, द्रव्यमान बदल जाएगा। क्योंकि आइसोटोप में परमाणु क्रमांक तो समान होता है, द्रव्यमान अलग होता है। तो जैसे हाइड्रोजन था, उसकी जगह में ड्यूटेरियम ले आई, तो अब क्या हो गया, ये मान लो जैसे कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों जगह क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है,
HCl का मॉलिक्यूल। अब मैं क्या करूँ, इस हाइड्रोजन को हटा देती हूँ, इसकी जगह में ले आती हूँ ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम ले आई, ठीक है। द्रव्यमान क्या है इसका, ज़्यादा है। अब द्रव्यमान अगर ज़्यादा हो गया, इसका मास ज़्यादा है, तो क्या होगा, मास ज़्यादा है मतलब रिड्यूस मास इफेक्ट होगा। रिड्यूस मास इफेक्ट होगा तो उसकी लेंथ इफेक्ट होगी, आर इफेक्ट होगा। आर इफेक्ट होगा तो क्या होगा, इसका जो स्पेक्ट्रा है वो भी इफेक्ट होगा, बॉन्ड लेंथ इफेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे ही आइसोटोप का प्रतिस्थापन किया जाता है, जो स्पेक्ट्रा होता है उसकी इंटेंसिटी प्रभावित होती है। स्पेक्ट्रा है उसकी इंटेंसिटी अफेक्टेड होगी, ठीक है, बिल्कुल अफेक्टेड होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आइसोटोप का इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इंटेंसिटी पर पड़ेगा। जो भी स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है आज, किसमें, वाइब्रेशनल के अंदर, हार्मोनिक और अहार्मोनिक। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप अपन देखेंगे रमन स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।